नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर ने यह पूछा हुआ है कि व्हाई रुद्राक्ष इज एक्सपेंसिव, मतलब रुद्राक्ष महंगे क्यों आते हैं। देखिए, सभी रुद्राक्ष महंगे नहीं आते हैं। कुछ एक रुद्राक्ष बहुत महंगे आते हैं, जैसे कि आपके एक मुखी इंडोनेशिया के महंगे आते हैं। तो लोगों ने क्या किया, उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया भद्राक्ष को, उसको बोले कि एक मुखी है। बहुत सारे भद्राक्ष इसलिए बिकते हैं क्योंकि वो सस्ते में मिलते हैं और प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, तो लोगों को बेच दिया जाता है। तो सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो कई बार आपको एकदम हानि हो सकती है। ऐसे आप भद्राक्ष पहन लेंगे सस्ते के चक्कर में, तो एक तो जहरीला सीड है, पॉइजनस सीड है, वो आपको हानि ही करने वाला है। तो रुद्राक्ष, सभी रुद्राक्ष महंगे नहीं आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रुद्राक्ष निकलते हैं, सबसे ज्यादा रुद्राक्ष जो निकलते हैं वो निकलते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। इससे सबसे सस्ते जो होते हैं वो होते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। प्रचुर मात्रा में 95% आप कह सकते हैं रुद्राक्ष निकलते हैं, ये 5 मुखी ही निकलते हैं। जो रुद्राक्ष बिरले होते हैं, कम मात्रा में निकलते हैं, वो महंगे होते हैं। पुखराज है, नीलम है या हीरा है। हीरा महंगा क्यों है? क्योंकि हीरा बहुत कम मिलता है, इसलिए महंगे होते हैं। डिमांड सप्लाई की बातें हैं ये। उसी प्रकार से रुद्राक्ष आपके हैं 15 मुखी रुद्राक्ष, 17 मुखी रुद्राक्ष, 18 मुखी रुद्राक्ष, 21 मुखी रुद्राक्ष। इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि ये मिलते ही नहीं है। लाखों में, करोड़ों में एक आपको 21 मुखी मिल सकता है, 18 मुखी लाखों में आपको एक मिल सकते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष मिलते नहीं है वही एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको सही चीज चाहिए और सही जगह से खरीदना होगा, तो आप जानते हैं कि थोड़ा महंगा ही मिलता है। क्यों? कोई चीज आप एक सड़क किनारे दुकान से खरीदते हैं, एक कोई बुटीक से खरीदते हैं कपड़ा, या कोई ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, वो महंगे आते हैं। क्यों? क्वालिटी कंट्रोल आता है वहां। उदाहरण देता हूं, जैसे एक 17 मुखी रुद्राक्ष है, महंगा आते हैं। और 16 मुखी रुद्राक्ष उसके 1/3 प्राइस में आता है। तो 16 मुखी रुद्राक्ष को 17 मुखी रुद्राक्ष बोल के बेच देना बहुत कठिन काम नहीं है। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और भी बहुत तरीके हैं। तो कम मुखी वाले को ज्यादा मुखी बना के जब बेच दिया जाता है तो आपको धोखा होगा। मानिए मेरे पास, मैं कहीं से कलेक्ट किया, 10 रुद्राक्ष कलेक्ट किया कहीं से। लेबोरेटरी जब टेस्ट में कराता हूं, उसमें से 2-3 रुद्राक्ष मेरे निकल जाते हैं कि ये तो 17 मुखी है ही नहीं, ये 16 मुखी है। तो कुछ दुकानदार क्या करेंगे कि वो 16 मुखी को भी 17 मुखी के साथ जोड़ के बेच देंगे। अब जो हमारे ऐसे लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो तो रिजेक्ट हो गया, आपका 17 मुखी में तो है ही नहीं हो। तो ये जो आपका लॉस हो गया, जो आपने इन्वेस्ट किया था पैसा, उसको कंपेंसेट करने के लिए प्राइस को थोड़ा हाइक करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यदि सही चीज सही लेबोरेटरी से टेस्ट किया हुआ ओरिजिनल चीज आप खरीदेंगे तो मार्केट में जो मिलते हैं उस रुद्राक्ष वगैरह से आपको महंगे ही मिलेंगे। रुद्राक्ष को बनाया भी जाता है, ऐसे रुद्राक्ष सस्ते मिल जाते हैं। रुद्राक्ष प्लास्टिक के भी आते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं। रुद्राक्ष को लकड़ी से बनाया भी जाता है, वो भी सस्ते मिल जाते हैं। रुद्राक्ष तो लकड़ी से बनके भी नेपाल जाके घूम के आ जाते हैं। जैसे हमारे कोयम्बटूर से टी-शर्ट बनते हैं और यूएस जाते हैं, और यूएस से खरीद के ले आते हैं, बोलते हैं कि हम यूएस से लेके आए हैं, लेकिन वो गया हुआ है कोयम्बटूर, इंडिया से गया हुआ है। वैसे कई नेपाली रुद्राक्ष जो होते हैं इस प्रकार से बनाए भी जाते हैं, छेड़खानी की जाती है। रुद्राक्ष को जोड़ के बना देते हैं, एक 12 मुखी और 5 मुखी जोड़ के 17 मुखी बना देते हैं लोग। तो बात करते करते ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस प्रकार से जोड़ के जो बनाए जाते हैं रुद्राक्ष, ये काम नहीं करते हैं। फेविकल से जोड़ दिया जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसको जोड़े जाते हैं, आपको आप पहचान नहीं पाएंगे। सस्ते में मिल जाएगा आपको। तो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सोच समझ के आपको चीजें खरीदनी चाहिए और बरतनी चाहिए। तो
संक्षेप में बताना चाहूंगा कि रुद्राक्ष जो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं उसके रेट कम होते हैं, सभी रुद्राक्ष एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है कि वाई द रुद्राक्ष आर वेरी एक्सपेंसिव, ये ऐसी बात नहीं है। कुछ रुद्राक्ष कम रेट के भी है, कुछ ज़्यादा रेट के भी है। और एक चीज़ भी होती है कि रुद्राक्ष देने से पहले उसमें जो एक लेबोरेटरी टेस्ट तो होती ही होती है, उसके बाद में उसमें चांदी के, सिल्वर के कैपिंग होते हैं, हुक लगते हैं, उसमें एक धागा लगता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, पूजा आदि में पैसे खर्च होते हैं। उसको किस प्रकार से पहनाया जाए, आपको गाइड करने में समय खर्च होता है, मॉनिटर करने में समय खर्च होता है। आपसे बार बार बात किया जाता है, रुद्राक्ष देने के बाद में 1 महीने बाद, 3 महीने बाद फीडबैक लिया जाता है, आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो ये सभी के भी समय लगते हैं, खर्च होते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि हमारे वेबसाइट में जो प्राइसेस वगैरह होंगे साधारणतः बाकी लोगों से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप यदि समझते हैं कि आपको ओरिजिनल लैब टेस्टेड सही चीज़ मिले, रुद्राक्ष पहनने के बारे में आपको सही गाइडेंस मिले, एनर्जी बैलेंसिंग का टेक्निक आपको सिखाया जाए, बताया जाए, आपको एक टीम वर्क की तरह काम किया जाए, रुद्राक्ष की जो पूजा अर्चना होती है करके आपको दिया जाए, संकल्प लेकर आपको दिया जाए, एक संकल्प लेकर आपको दिया जाए, एक इंटेंशन से आपको दिया जाए, तो ये सब चीज़ आप चाहते हैं तो थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने में संकोच नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मुझसे सहमत हैं तो अच्छी बात है, और सहमत नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आप रुद्राक्ष कहीं से भी खरीद के पहन सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाना जरूरी था कि कुछ लोग मैसेज भी करते हैं कि थोड़े आपके रुद्राक्ष महंगे हैं मार्केट से, तो कुछ कारण होते हैं, और भी कुछ कारण हैं जो कि मैं इस प्रकार से ऑनलाइन बताना नहीं चाहूँगा कि लोग कैसे कैसे चीज़ें करते हैं रुद्राक्ष बेचने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने में नहीं चला हूँ। अगले वीडियो में और भी कोई आपके जो भेजे हुए सवाल होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उसको अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।